कीमत इस मॉडल की साइड टोकरी की साइड टोकरी पेडी मल्टी क्रॉप है, 80-90% सब्सिडी सरकार दे रही है। कोई ऐसी फसल नहीं है जो ये मशीन नहीं निकाल सकती। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार गुरमेर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैक्ट्री में आने का। और आपने नई मशीन बनाई थी, इसकी लॉन्चिंग के लिए आप वीडियो बनाने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जी जी, बहुत मतलब आभार कहें या फिर जितना कहे उतना ही कम है, क्योंकि ये किसान भाइयों ने हमें बताया था, उसी प्रकार आपने ये मशीन बनाई है। जी, तो किसान भाइयों आइए, आज हम ये जो एक नई मशीन की लॉन्चिंग है, इस मशीन के बारे में सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सर चलिए, तो एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। वैसे परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी किसान भाइयों को वैसे तो पता ही है, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मेरी कंपनी का नाम खोखर अडम्बा थ्रेशर है। जैसे हमारा शॉर्ट फॉर्म में KHT, ठीक है, तो यही हमारी पहचान है। बाकी आप मेरे को पहचानते ही हो, पहले भी हमारा वीडियो चल रहा है, इतनी मशीनें पहले भी बनाई है, सब कुछ आप किसान भाइयों के सब सामने है। कोई भी चीज़ बनाते हैं किसान भाइयों को हमसे पहले पता लगना चाहिए। जी, तो बताइए कि ये जो मशीन है वो किन किन फसलों के लिए फायदेमंद है? ये मान के चलो, कोई ऐसी फसल नहीं है जो ये मशीन नहीं निकाल सकती। अच्छा, जैसे कि है ना, दूसरी मशीनें अपनी भी दूसरी है, हाँ। उसमें मूंगफली और दान जिसको चावल बोलते हैं वो नहीं निकलता। हाँ। और ये मॉडल अपने इंडिया में ही ऐसा है, अपा बना रहे, कोई और भी कंपनियां बना रही है। ये मॉडल एक ऐसा है जो सभी फसलें निकालता है। इसको साइड टोकरी मॉडल बोलते हैं। गेहूँ, चना, ग्वार, बाजरा, सोयाबीन, धनिया और जीरा, इसबगोल और ये चावल, जिसको मेन ये चावल और मूंगफली उसके लिए बेस्ट है। अच्छा, यानी कि जो चावल और मूंगफली के लिए पहले भी मतलब कई सारे कमेंट आए थे कि हमारी मशीन में चावल और मूंगफली नहीं निकलता, तो वो आपके लिए तैयार है। हाँ, वो बैक टोकरी में तो वो निकलता ही नहीं है, वो तो सभी किसान भाइयों को भी पता ही है। बिल्कुल, इसलिए ये मॉडल आपने बनाया किसान भाइयों के कहने पर भी, एक ही मशीन में अपना सब कुछ निकल जाए। देखिए, जो एरिया है, जैसे आप महाराष्ट्र का एरिया लगाए, छत्तीसगढ़ का एरिया लगाए, कुछ MP का कुछ एरिया और कुछ एरिया UP का लगाए, वहाँ पे जहाँ पर धान होती है ना, धान और मूंगफली होता है, वहाँ के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस मशीन में ऐसा क्या खास है जो यानी कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और कम बजट में उनका काम होगा? ये एक तो खास है जी, इसमें अपने जो फैन है ना, ये फैन है, ये 5 फैन है इस मशीन में। अच्छा, 4 इधर है और एक ये जो जिसको आप किसानों को पता है, कोई पैरे वाला बोल देते हैं, कोई वेस्टेज वाला बोल देते हैं। इसमें क्या है ना, वो गीला माल निकालते हैं, जो कच्चा माल होता है, जिसको कर्नाटक में उसको कच्चा माल बोलते हैं, तो ये कच्चा माल बाहर फेंक देती है। अच्छा, सीधा का सीधा बाहर फेंक देती है। ये एक ऐसा सिस्टम है भी, जैसे आप पेड़ी निकालते हैं, जिस चावल निकालते हैं, उसका जो वेस्टेज होती है उसको 40 फुट की दूरी पर फेंकता है ये। उसके बाद में अगर ड्रम की बात करें तो क्या चेंजेस किया आपने? ये ड्रम अपना बोल्ट ब्लेड के साथ है ड्रम, और ड्रम में ये आम थ्रेशरों से अपनी मशीन का ड्रम बहुत बड़ा है। आपको पता है, जितना बड़ा ड्रम होगा उतना ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। ये अपनी मशीन एक ऐसी है, 35 हॉर्स पावर से लेके बड़े से बड़ा कोई सी ट्रैक्टर पर अपन चला सकते हैं। अच्छा, कोई सा भी ट्रैक्टर उसमें आराम से? कम से कम 35 हॉर्स पावर चाहिए इसको। ओके। जैसे अपनी दूसरी बैक टोकरी मॉडल आता है, उसमें तो आपका 40 से 45 HP चाहिए कम से कम, क्योंकि वो बड़ा मॉडल है, वो सूखे माल में एवरेज भी ज़्यादा आता है। वो जैसे वो मशीनें अपनी निकालती है 30%, मान के चलो 70-80% तक गिला माल निकालती है, और ये मशीन है 100% गिला माल निकाले। अच्छा, 100%? ये मेरे जो अपना मशीन है, इसको आप पेडी मल्टी क्रॉप बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये टोकरी देख रहे हैं अपन, साइड टोकरी, वो भी कुछ खास लग रही है। तो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की आपने? एक तो क्या है गंभीर सिंह, ये टोकरी है ना, आम थ्रेशरों से अपनी ये टोकरी बड़ी है, ठीक है। नॉर्मल थ्रेशरों में टोकरी बस इतनी आती है। हाँ। तो ये अपनी मान के चलो 1 फुट करीब दूसरे आम थ्रेशरों से अपनी टोकरी बड़ी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये अंदर अपन माल खींचने वाला देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी थ्रेशरों में यहाँ पर चैन आती है। हाँ, चैन आती है। चैन आती है, तो चैन आपको पता है, ये मशीन आप 100% गीला माल का कह रहे हैं, तो अगर वो चैन में क्या ना गीला माल फंस जाता है तो चैन टूट जाती है, तो उसका मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसके अंदर रूलर है, और रूलर को चलाने के लिए साइड पर चैन बाहर दे दी है, बाहर अपने को चैन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो ये किसानों को भी मालूम है, तो कई किसानों ने हमको बताया था, इसलिए हमने ये चीज करी है किसानों के बताने पर ही। जी, इसके साथ में ये रोलर है, यहाँ से ये पूरा उठाएगा, ये पूरा ये माल इसको देगा, और ये रोलर आगे वाले रोलर को माल देगा। वो रोलर ड्रम में देगा। हाँ जी, डबल रोलर है, इसमें 2 रोलर है, इसमें डबल रोलर। हाँ जी। और दूसरी बात क्या है, ये टोकरी अपन देख रहे हैं इधर साइड पर दिख रही है अपने को, ठीक है।
जब आपने एक खेत से दूसरे खेत में ले जानी है, बीड़ा रास्ता होता है, तो ये टोकरी को आप ऊपर भी कर सकते हैं। वो अच्छा। ऊपर वाल दिया हुआ लीवर, ये टोकरी वहां जाके रुक जाएगी, वो लीवर में लॉक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो फोल्ड हो जाएगी तो रास्ता आप आराम से बीड़ा, यानी कि सकरे रास्ता है कहीं पे, मतलब पेड़ पौधे है टच हो, हाँ जी, तो सीधा अपन इसको ऊपर ले लेंगे। अच्छा, ऊपर लेंगे तो फिर कैसे लेंगे, मतलब इसको उठाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, उस तरफ हैंडल लगा हुआ है। अच्छा, हैंडल को आराम घुमाना से है एक बस। आदमी घुमाओ तो आराम से ऊपर आ जाएगी। और वापस नीचे करने तो वापस उसको तो हैंडल को हैंडल वापस को दूसरी तरफ घुमाओ। जी, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि हैंडल को घुमा रहे हैं तो सीधा नीचे आ गई है। बस अब ये यहाँ नीचे यहाँ फिटिंग है, यहाँ करके इसकी बेल्ट जो है वो बेल्ट लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लीवर है, तो लीवर क्या काम आएगा यहाँ पे? ये लीवर है ना सर जी, जो ये अपना ये वाला रोलर है, ठीक है, ये टोकरी वाला है, वो आगे वाले तो वो आगे फीटर वाले वो हो रह गए। इसमें क्या है, जब आप काम कर रहे हैं किसान, इसमें कुछ फंस गया, जहाँ कुछ गिर गया, तो ये लीवर है ना, इसको रोकने के लिए इसको अपन यहाँ कर देंगे तो ये रुक जाएगा, ये पूरी टोकरी रुक जाएगी। उसके बाद इसको इसी हैंडल में यहाँ लगा दे, देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसे करा और सिर्फ ऐसे ये इस एंगल में लग गया तो ये रूलर वापस चालू हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आपने इसको टोकरी को ऊपर भी करना है तो भी ये लीवर को यहाँ करा और ये इसको यहाँ खोल के, ये देखो ये कवर खुल गया, ये हो गया। तो ये बेल्ट है ना, बेल्ट को आराम से हाथ से उतार के तो इसको ऊपर लेना आसान है यार। अच्छा, यहाँ पर ये सारे बेल्ट की टेक्नोलॉजी और साथ में ये एक लीवर और दिखाई दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा? ये क्या है ना सर जी, ये बेल्ट अपन ने 3 बेल्ट दी हुई है, ठीक है, मान के चलो अभी तो नहीं है, अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कल को 2 सीजन चलेगी मशीन तो ये लूज हो जाती है। लूज हो जाती है तो पहले क्या था ना, बेल्ट टाइट करने के लिए चाबी पाना उठाना पड़ता था, चाबी पाना उठाना, तो इसमें अब चाबी पाना उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लीवर दिख रहा है ना, इसको नीचे दबाओ, यहाँ पिन डल जाएगी। अच्छा, अभी देखो बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट में, हाँ ठीक है, कल को नीचे को टाइट जितनी जितनी आप टाइट करते ये सुराख दी हुई है। अच्छा, नीचे इसको जाएगा, नीचे करो, यहाँ पिन डाल दो, बस जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, ये झूला पूरा नीचे जाएगा, वैसे वैसे बेल्ट टाइट होता जाएगा। ये अपनी एक ऐसी अपनी कंपनी है 3 शाफ्ट वाला मॉडल बनाती है। तो ये अपना ये ड्रम है, आपको दिख रहा है, यहाँ ड्रम है, ये भी कंप्लीट आ गया। ये एक शाफ्ट तो देखो ये है, ठीक है, दूसरी शाफ्ट एक ये आ गई, देखो साइड पे दिख रही है। अच्छा, ये पूरी शाफ्ट है, पूरी शाफ्ट है, ऊपर कवर करी हुई है ना, देखो हाथ उथ ना आ जाए अंदर। और एक ये पंखे वाली शाफ्ट आ गई, क्योंकि ये पंखों के राउंड अपने ड्रम से अलग है। ओके। दूसरी आप कोई सी भी कंपनी की मशीन लेने जाओगे तो उसमें ये आपको सीधी सिंपल शाफ्ट मिलेगी, एक ही मिलेगी। हाँ, उसके ऊपर वो जुगाड़ करके कपलिंग बनाकर तो इधर वो बेल्ट पुलियां से लगा के सिस्टम सा करा होता है, और इसी वजह से वो उसमें मेंटेनेंस बहुत रहता है। जैसे ये शाफ्ट दिख रही है अपनी मशीन में, आपको मैं बता रहा था भी, ये पंखे चक्कर कम ज्यादा करने अपने को, आरपीएम को मतलब बढ़ाना कम करना है, और कम करना है, ठीक है। उसके लिए सिर्फ ये अपने को एक कवर खोलना है। अच्छा, ये सिर्फ 2 बोल्ट खोलने हैं और कवर खोलना है पूरा। ये अपने 3 बेल्ट में पुली लगी हुई है, इधर 3 स्टेप में, यानी 3 जगह अपने आरपीएम कम भी हो सकते हैं 3 बार और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे अपने को हवा की जितनी जरूरत है जो माल में, ये आरपीएम आप वहाँ सेट कर। ये अपनी मशीन में डबल व्हील वाला मॉडल है ये। अच्छा, अब यहाँ पर चेचिस की बात करें तो कितना मतलब हाइट रखा है इसका, क्या है इसके हिसाब से? ये क्या है ना सर जी, एक बार ट्रैक्टर के पीछे जोड़ ली ना, तो ये मशीन कोई सा भी रास्ता, चाहे ऊंचा चाहे नीचा, कहीं ले जाओ तो ये कहीं नहीं अड़ेगी, क्योंकि सीधा चेचिस है, सारी मशीन इसके ऊपर है। अच्छा, यानी कि गीले खेत में भी आराम से चला सकते हैं अपन इसको। अगर अड़ेगा तो चेसी अड़ेगी, चेसी हाँ, चेचिस अड़ेगा, चेचिस का कोई बिगड़ेगा ही नहीं। बाकी इसके पार्ट्स अगर नीचे हो तो फिर दिक्कत आती है। फिर आप ये देखो ना, यहाँ चेचिस पड़ी है, झरना देखो कहाँ पड़ा है। हाँ, झरना ये यहाँ पे है, चेचिस यहाँ पे है, चेचिस तो यहाँ पे, झरना देखो कहाँ है। अच्छा, अब बात करते हैं इस साइड में अपन झरने की लंबाई भी मुझे काफी ज्यादा लग रही है, और ये सभी मशीनों से कैसे अलग है? जी, ये डबल झरना बोलते हैं जिसको। अच्छा। आम मशीनों में सिंगल एक ही आता है, अपनी मशीन में डबल झरना है, ठीक है। डबल झरने का क्या, माल साफ आएगा। दूसरी बात देखो, एक तो इस पंखे ने सफाई कर दी, उसके बाद इसने कर दी, उसके बाद फिर तीसरे ने कर दी, फिर चौथे ने कर दी, फिर 5वें ने कर दी। अच्छा, 5वें ने कर दी, उसके बाद माल वहाँ आएगा। और दूसरी बात, लंबाई है अपनी मशीन की 10 फुट है झरने की। अच्छा, 10 फुट लंबाई, 120 इंच लंबा है ये। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये लंबाई के कारण क्या है ना, गिला माल आप कह रहे हैं 100% ये मशीन अपनी गिला माल निकालेगी। बिल्कुल। तो गिला माल क्या है ना, भारा होता है थोड़ा, हाँ, इसलिए भारी उसकी होता है, जितनी झरने की लंबाई ज्यादा हुई उतना वो आराम से चढ़ेगा, झरना भरेगा छन के, मतलब झरना चौक नहीं होता है। और दूसरी बात, चौक होने की समस्या इसमें अपने बिल्कुल है ही नहीं है। इसमें झरने के ऊपर आप खुन्ना खुरपा मारना है, ये 3 शाफ्टें लगी हुई हैं, सीधा ये माल को अपने आप हिलाती रहती है। आगे आते हैं अपन, तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या है आपका? ये क्या है ना, ये मैंने आपको बताया, ये तो अपना ड्रम आ गया, ड्रम आ गया। हाँ, ये वो मिजाइल बोलते हैं हमारी भाषा में। जी। ये मिजाइल वाला पंखा है। जब आपने कच्चा माल निकालना है, जैसे मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, ये कच्चा माल निकल यानी गिल्ला, तो वो जो कच्चा माल है, क्योंकि उसका भूसा नहीं बनाना होता, वो ऐसे ही डंकल फेंकना हाँ, होता है। डंकल जाते रहते हैं वो पूरा। वो क्या है ना, ये जो इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर करके इसको अपन ऐसे खोल देंगे। अच्छा, ये ऊपर अपने कागज लपेट रखा है,
हाँ हाँ। ये ऐसे अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा पूरा। नीचे आने दो। हाँ हाँ। ये यहाँ आ गया। यहाँ एक अपन ने ये सिस्टम दिया हुआ है, चाबी दे रखी है आपने। हाँ चाबी दे रखी है। इसको यहाँ करके ये वापस यहाँ लग जाएगा बराबर, तो ये पूरा खुल जाएगा। ये पूरा खुल गया तो यहाँ से वो कच्चा माल है यहाँ से बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा सिस्टम है जो पूरा कच्चा माल बाहर आ जाएगा। कितना दूर फेंकेगा ये? लगभग 40 फुट माल अपना दूर फेंकेगा। अच्छा, 40 फुट दूर। हाँ जी। जब अपन ने धान निकालने हैं, चावल निकालने हैं, उसके लिए भी इसको खोलना पड़ेगा। तो वो क्या ना, उसका वो वैसे निकाल देता है, धान झाड़ना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसका जो डंठल है वो वैसे ही कचरा वैसे निकाल पूरा का पूरा निकल जाएगा बाहर। और जैसे अपन ने बारीक माल निकालना तो उसमें वैसे ही इसको बंद कर देना है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से चाबी को ऐसे। हाँ जी। यहाँ पे एक नट लग जाएगा। छोटे दाने वाला माल होता है तो उसके लिए ये पंखे गेहूं सरसों वगैरह वो सारे के लिए। नहीं तो उसमें से ये उड़ने लग जाता है। हाँ, गेहूं उड़ने लग जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, इसको बंद कर देंगे तो अंदर भी ये बंद हो जाएगा बिल्कुल। जब बंद हो गया तो ड्रम में माल चलेगा तो भूसा बारीक हो, जैसे अपने गेहूं का सरसों का भूसा बारीक कर रहे हैं तो भूसा बारीक हो जाता है। ये भी ये सबसे बड़ा फैन है। ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। और चौथा पांचवा फैन है वो कचरे वाला, जिसको धूम वाला पंखा बोलते हैं आसान भाषा में। तो उसका जो हल्का बारीक कुछ बच जाता है वो इधर गिर जाता है नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये दूसरी बात इसमें अपना ये झरना ऐसा है, अगर अपन ने भुट्टे निकालने हैं, जैसे मक्का निकालना, मक्का, हाँ हाँ, मक्का निकालना, उसके बूटे वो यहाँ से अलग गिर जाएंगे। वो जो डुंडे बोलते हैं हमारे वो, हाँ, वो यहाँ से अलग गिर जाएंगे। अच्छा, वो यहाँ पे एक सिस्टम अपना दिया हुआ है, ये देखिए ये सिस्टम दिया। ये 2 बोल्ट दिए हुए हैं। ये दोनों बोल्ट खोल के ये चादर ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाएगा, जो भुट्टे वो यहाँ से नीचे गिरने लग जाएगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पे हवा का प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए क्या सिस्टम है इसमें? ये सर जी हवा क्या है ना, ये 2 फैन है जो पीछे वाले। अच्छा, ठीक है। इसका क्या है ना, नीचे से अगर मान के चलो बारीक फसल में चल रही है तो कोई दाना उड़ाई करता है तो ये हवा का प्रेशर कम करने के लिए सिस्टम है। ये बोल्ट दिया हो, इसको यूज करके इसको ऊंचा उठा दो। अगर ये इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको ऊंचा उठा दो, अगर इसमें आ रही है तो इसको ऊंचा उठा दो, दोनों तरफ से। वो जितना नीचे जगह ज्यादा होगी उतना प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि जो श्रृंखला है उसके साथ में दान वगैरह जा रहा है तो उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ये यहाँ से भी है और वो आपको बताया था मैंने, बेल्टों से भी कम ज्यादा हो जाता है। यानी 3 जगह वहाँ हो गया और 3 जगह यहाँ हो गया, 2 जगह यहाँ, 1 जगह ये आगे। टोटल 6 जगह से अपनी हवा कम भी हो सकती है, ज्यादा। अच्छा, अब एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर तो आपने काफी खास बना दिया है। ये अपना एलिवेटर क्या है ना, ये एलिवेटर में आप 3 तरह से एलिवेटर का काम ले सकते हैं। अच्छा, अगर मान के चलो अपन को बोरी भरनी है तो यहाँ बोरी टांग सकते हैं अपन। ये पूरा सिस्टम दे रखा आपने यहाँ पे। अगर मान के चलो अपने को ट्रॉली लगाकर ट्रॉली में माल भरना है तो ये एक बोल्ट दिख रहा होगा, ये बोल्ट खोल के ये ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। हाँ। इसकी सहायता से ये ऊपर हो जाएगा। हाँ। ये 2 जगह ये हो गया। तीसरी जगह ये अपना देखिए, ये नीचे हैंडल लगा हुआ, ये खोल दिया। यहाँ पे नीचे माल नीचे गिर जाएगा। कोई तगारी रखनी है, जब अपने को कोई टब रखना है तो नीचे रख के यहाँ भर लेंगे। ढेर करना चाहे नीचे यहाँ हो जाएगा। 3 जगह से काम हो जाएगा। और यूं है ना, कई लोग हमको बोलते हैं भी एलिवेटर अपने को चाहिए ही नहीं है, तो बिना एलिवेटर के भी अपन काम कर सकते हैं। ये 1 और 2 और ऐसी 2 बोल्ट इधर खोल के इसको रख दो। और कई आदमी तो हमसे थ्रेशर ले जाते हैं, वो बिना एलिवेटर के ही ले जाते हैं। बिना एलिवेटर के लेनी है, उसका पैसों में भी, रेट में भी फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात, ये अपने स्टैंड लगाए हुए हैं, 2 आगे हैं, दोनों तरफ पीछे है। व्हीकल को मान सीजन के बाद अपन ने नहीं यूज करना तो इसको आगे से नीचे करके ये लगा दो, टायर फ्री हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम मैन्युफैक्चरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इस मशीन को आप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं? ये इसमें टेक्नोलॉजी है ना, ये अपनी जो सारी मशीन है, अपनी सारी मशीन CNC लेजर से कटिंग होती है माल। अच्छा, यानी कि इससे यानी कि जो क्लीनेस है वो काफी अच्छी आती है, सफाई बढ़िया दिखती है। जैसे आप आसान भाषा में कहे तो सुंदरता इस सुंदरता बढ़िया आ जाती है इस चीज से मशीन। और दूसरी बात, जैसे कटिंग सही होगी, बनेगी सही, जुड़ेगी सही, चलेगी सही, काम भी अच्छा करेगी। जब मशीन सही चलेगी फिर ही तो अपने पास भी कस्टमर आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, काम बढ़िया होगा, जो अपनी थ्रेशर लेकर गया है उसके पास भी कस्टमर ज्यादा आएगा। अच्छा, ये तो हो गया कि यानी कि पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर जिसमें सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से मॉडल है? इसके अलावा देखो, एक तो ये हो गया अपना पैडी मल्टी क्रॉप साइड टोकरी है, ठीक है। और इसके अलावा अपना जो मेन चल रहा है वो 12/4/28 टायर वाला मॉडल, ट्रैक्टर टायर में आता है, जो बड़े टायर वाला बोलते हैं, बैक टोकरी में टोकरी प्लस कटर,
ठीक है, वो अपना मल्टी क्रॉप है, वो है अपना सबसे मेन मॉडल, वही है जो किसानों को बहुत टाइम से पसंद आ रहा है। ओके। तो बहुत टाइम से किसान उसको खरीद रहे हैं। और उसके अंदर बात करें, एक छोटे टायर वाली मशीन आ जाती है, मशीन सेम रहता है, टायर का फर्क रहता है। और एक 25 HP वाली आ जाती है, अभी छोटा ट्रैक्टर होता है, महाराष्ट्र में कभी छोटे ट्रैक्टर है, वहाँ पे वो उनके लिए छोटा मॉडल है। अच्छा। एक मॉडल आ जाता है सबसे बड़ा अपने पास, हार्वेस्टर टाइप आता है, वो बैक टू बैक बोलते हैं उसको। ओके। वो खेत में चलता चलता काम करता है, एक वो मॉडल है। एक अपना मॉडल वो नॉर्मल आ जाता है, जो पुराने लंबे टाइम से चल रहा है, पट्टे वाला, यानी कि जो भी चाहिए वो सारा उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मशीन भी काफी अच्छी है और हमारे ऑडियंस को भी अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लग रही है आपको। इसके साथ में अब हमारा ऑडियंस वेट कर रहे हैं कि इस मशीन को कैसे खरीदेंगे, क्या आपका पहचान रहेगी और इसके साथ में कीमत क्या रहने वाली है। सर जी, मेन तो अपनी कंपनी का नाम खोखर हड़म्बा थ्रेशर है। बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है KHT, यानी खोखर हड़म्बा थ्रेशर। अपनी कंपनी सन 1989 में स्थापित हुई थी। हमारे पिताजी सरदार मेला सिंह जी खोखर साहब, उन्होंने अच्छा। की थी। अपनी दब वाली रोड, विलेज खैरे का मेन जो ये दिल्ली वाला हाईवे है ना, 4 लेन है, उसके ऊपर अपनी फैक्ट्री है। ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, डायरेक्ट मेरे को कॉल कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए मैं जानकारी भी दूंगा, और आपको खरीदनी है उसकी भी तरीका सब बता दूंगा। अगर मैं मेरे नज़दीक ही है तो मेरे पास आके खरीद लो। अगर मान के चलो दूर के है, उनके नज़दीक डीलर है, तो वो डीलर से ले सकते हैं। अच्छा, डीलर से लेंगे तो डीलर से भी फायदा होगा। क्योंकि ये है ना सर जी, डीलर मंगाते हैं 10-10 मशीनें, अच्छा, 5-5 मशीनें। हाँ, तो ट्रांसपोर्ट कम लग रहा है। कम लग रहा है। अगर आप जैसे आप हो, आप उदयपुर से आप लेने आ गए, अकेले आओगे तो आपको एक मशीन पे ट्रांसफर लगभग 20 से 25 हजार रुपया लगेगा। बिल्कुल। अगर वो इकट्ठी जाती है वहाँ पे कम लगता है। अच्छा, इसके साथ में कीमत की बात कर लें। कीमत इस मॉडल की साइड टोकरी पेडी मल्टी क्रॉप है, इसकी कीमत 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 हमारा काउंटर रेट है। डीलर का रेट डीलर ही बताएगा, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन जोड़कर बताएगा। अच्छा, इसके साथ में ही जैसे 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है, हाँ जी। तो क्या इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी है। हाँ जी, इस पे अपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है अपनी मशीन। ठीक है, तो अगर किसी ने सब्सिडी लेनी है, वो सब्सिडी भी मिल जाएगी। कितना % सब्सिडी है? ये है ना, देखो महाराष्ट्र में तो 2.5 लाख वाला सिस्टम भी है, ये 1.5 लाख वाला सिस्टम भी है, ये कोई 80% है, कभी 90, वो तो जायज़ सरकार का सिस्टम चलता है। 80-90% सब्सिडी सरकार दे रही है। अच्छा, 80 से 90% सब्सिडी महाराष्ट्र में खाली। महाराष्ट्र। बाकी अलग अलग राज्य के अलग अलग हिसाब से, अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम है। हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, MP में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, कर्नाटक में अलग है। बिल्कुल। इसका यानी कि जो ऑनलाइन राज किसान साथी पोर्टल है, वहाँ पे भी अपडेट होता रहता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं जी, है। जी, वो तो जी, ऑनलाइन खोलोगे, अपना ब्रांड नेम है खोखर हड़म्बा थ्रेशर KHT, वो आपको ऑनलाइन सर्च हो जाएगा। जी जी, तो अपने आप आपको मालूम लग जाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमेर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी फैक्ट्री में आए, मशीन नई लॉन्च करी थी, इसकी वीडियो बनाई किसानों के को पहचाने के लिए। जी धन्यवाद। वीडियो को कर दो लाइक और साथ में इसको शेयर कर दो, ताकि ये जो नई मशीन है सब किसान साथी तक पहुंच जाए। अगर आपके कोई भी सवाल हो या फिर इस मशीन के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट करें। अगर आप इस वीडियो को किसान टीवी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।